डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या एडवांटेज हैं और उनके क्या डिसएडवांटेज हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस मतलब कि उनके मेरिट्स क्या क्या हैं और उनके अंदर क्या क्या खासियत है। स्टूडेंट्स, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलास्टिसिटी। जैसे कि नेचुरल फाइबर अगर आप देखेंगे तो हम उसे अगर खींचते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे कॉटन का धागा है, अगर हम ज़्यादा तेज खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनके नॉर्मली जो फाइबर होते हैं, उनके जो धागे होते हैं, वो उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और उसमें अगर हम वजन भी रखेंगे तो भी वो नहीं टूटता है। ठीक है, क्या मतलब? जैसे सिंथेटिक फाइबर्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। यानी कि वो अपने अगर आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखोगे कि एक धागा ले लो सिंथेटिक फाइबर का, टेरिकॉट का या पॉलीएस्टर का, उसमें अगर आप कोई एक वेट लगा दो उसके नीचे और आप उसे लटकाओगे तो भी वो नहीं टूटेगा। ठीक है, वो नहीं ब्रेक होगा। तो उसका मतलब होता है कि अगर ब्रेक नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि उस फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, उसके अंदर किसी हैवी मटेरियल को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेज, लो वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि मॉइस्चर को बहुत ही कम वो एब्जॉर्ब करता है। अ वेट क्लॉथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट रैपिडली, वो जल्दी से क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि पानी तो उसके अंदर बहुत ही कम एब्जॉर्ब हुआ। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखें कि एक हमने सिंथेटिक फाइबर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया और छोटा सा टुकड़ा हमने कॉटन का ले लिया, जैसे हमने अगर मान लीजिए हैंकी ले लिया, हैंकी भी क्या है, कॉटन का बना होता है। अगर उसको हमने वाटर में डिप किया तो अगर हम उसको चेक करके देखें तो दोनों को हमने डिप किया और बाहर निकाल लिया। अब अगर हम उसको देखते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसमें वाटर की कैपेसिटी उसने क्या किया, बहुत ही कम होल्ड करी। और कॉटन की जो फैब्रिक है उसने वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो है सिंथेटिक फाइबर इट होल्ड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही कम अमाउंट वाटर का वो होल्ड करता है। ठीक है, इसीलिए वो जल्दी से सूख जाता है। ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो है, अगर हम देखें कॉटन के फैब्रिक जो होते हैं और वुलन जो होते हैं, वुलन तो लॉन्ग लास्टिंग होता ही है, लेकिन अगर हम कॉटन का देखते हैं तो कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा नहीं होते, वो जल्दी से फट जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत समय तक चलते हैं और ड्यूरेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। दूसरा है दे आर लेस एक्सपेंसिव। अब जो इंडस्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं तो इनकी जो कॉस्टिंग आती है वो कुछ कम आती है, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो दे आर लेस एक्सपेंसिव और मोर एफोर्डेबल देन नेचुरल फाइबर्स, और नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था इससे प्रीवियस वाले पार्ट में कि जो एक्रिलिक फाइबर है वो वुलन फाइबर है, ठीक है, और सिंथेटिक वुलन फाइबर है, और जो नॉर्मली हम नेचुरल वुलन फाइबर जो होता है वो शीप से लेते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो नेचुरल फाइबर जो है वो कॉस्टलियर होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, चीप होता है। तो सिमिलरली एक ये भी आपका एडवांटेज आप ले सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, चीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट सिंथेटिक फाइबर आर गुड इन इलास्टिसिटी। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर हमने उसको खींचा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें सॉक्स का,
सॉक्स किससे बना होता है? जनरली सॉक्स जो है वो नायलन के बने होते हैं। तो हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं जब हम उसे पहनते हैं, उसके बाद में जब हम उसको उतार देते हैं सॉक्स को, तो फिर वो नॉर्मल अपने जो एग्जैक्ट साइज था वो उसी समय वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम उसे लगातार भी यूज करते हैं, रिपीटेड यूज करें, तब भी वो अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो क्या है इसका मतलब? इलास्टिसिटी, यानी कि उसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलन है मेनली, उसमें क्या होता है? दे आर हैविंग गुड इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल है सॉक्स मेड ऑफ नायलन रिटेन देयर शेप, अपने शेप को रिटेन करके रखना है। हमने पहन के वो खिंच जाता है, हम उसे ऊपर तक चढ़ा लेते हैं सॉक्स को, फिर उसके बाद में जब हम उसे उतार देते हैं तो वो अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है ना। तो ये क्या हुआ? अगर हम उसको रिपीटेड यूज भी कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो नायलन है वो अपने नॉर्मल साइज पे आ जा रहा है। तो क्या मतलब कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, लो वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है, और लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, और लेस एक्सपेंसिव है, या हम इसको चीपर भी बोल सकते हैं, और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है? बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कोई भी चीज है उसकी एडवांटेज तो होते ही हैं, साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? मेल्ट एंड बर्न इजीली, यानी कि ये बहुत जल्दी पिघलने लगता है अगर बहुत ज्यादा हीट में आ जाए, और जल जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स ऑन कैचिंग फायर श्रिंक फॉर्मिंग बीड्स विच स्टिक टू द स्किन। अगर हमने सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है, जैसे नायलन पहना है या टेरिकॉट पहना है, और इस तरीके के अगर हमने कुछ फाइबर पॉलिएस्टर्स के पहने हुए हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? ये क्या होता है, अगर हीट के पास गया, यानी कि अगर कहीं फायर है और कहीं जल रहा है कोई चीज़, और वहाँ पर अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये जल जाता है, ये बर्न होने लगता है, और ये क्या करता है? छोटे छोटे बीड्स फॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा अगर हम उसे जलाएं तो उसमें क्या होता है? गोल गोल ब्लैक से कलर के बीड्स बनने लगते हैं, और वो हमारी स्किन पे चिपक जाता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो जल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब किचन में जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो उस समय सिंथेटिक फाइबर्स अवॉइड करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। या अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आग के पास है या फिर कोई हीट के पास है, तो उस समय भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं जल्दी और बर्न हो जाते हैं, जिससे हमें स्किन हमारी जल सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वो मिट्टी में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो और बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो डिकम्पोज हो जा रहे हैं। तो नेचुरल वूल जो होते हैं वो जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नेचर के थ्रू बने हुए हैं, नेचुरल बने हुए हैं। और ये सिंथेटिक हैं, सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, कुछ केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और ये क्या कॉज करते हैं? ये सॉइल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। सपोज करो कि हमने कोई चीज मिट्टी में मिला दी, जैसे प्लास्टिक हो गया, हमने मिट्टी में मिला दिया, तो प्लास्टिक क्या होता है? गलता नहीं है, लेकिन अगर हमने घर का कोई और वेस्ट डाल दिया उसमें मिट्टी में, तो वो गल जाता है। जैसे किचन वेस्ट हो गया तो वो गल जाता है। तो सिमिलरली जो कॉटन, ये जो टेरिकॉट है और ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये मिट्टी में नहीं गलते हैं। इनको गलने के लिए, उनको डिकम्पोज होने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? वाटर सॉइल को पोल्यूट करते हैं। दे आर कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर हम उसे पहनते हैं तो गर्मियों में, जैसे बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हीट को, जो पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर हम उसे पहन रहे हैं तो हमारा जो स्वेट रिलीज हो रहा है, हमें जो गर्मी से जो समर में जो स्वेट रिलीज होता है, पसीना निकलता है, और अगर हम कोई शर्ट पहन रखी है हमने सिंथेटिक फाइबर की, तो उससे वो क्या कर रहा है? वो उसको एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा, तो उससे क्या होता है? वो स्किन और जो कपड़ा है उसके बीच में वो रह जाता है, पानी जो है, स्वेट जो है, और वो क्या होता है?
चिपक जाता है बॉडी से, और उससे क्या होता है, हमें अनईज फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए जो है सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम जनरली कुछ टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हम समर्स में अवॉइड करते हैं पहनने के लिए, क्योंकि वो गर्मी उससे लगती है और हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट है इट डेवलप स्किन प्रॉब्लम्स। सिंथेटिक फाइबर्स पहनने से कुछ पर्सन्स को क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा होता है, बॉडी में इचिंग होने लगती है, दाने निकल जाते हैं, इस तरीके की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज हो जाती हैं अगर कुछ पीपल को जो सिंथेटिक फाइबर्स पहनते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और एडवांटेजेस हमने कर लिए। तो ये टॉपिक जो है हमारा वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट करते हैं हम प्लास्टिक्स।